जब हम अपनी किसी इच्छा या बड़े सपने को पूरा करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमें डाउट्स यानी कि संदेह घेर लेते हैं कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा। और इन डाउट्स की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि यदि हम गिनाने बैठ गए तो ये जीवन भर खत्म नहीं होने वाले। और इन्हीं डर और संदेहों की वजह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने से चूक जाते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आप अपने बड़े से बड़े सपनों के बारे में 17 सेकंड सोचकर उन्हें साकार कर सकें तो क्या आपको लगता है कि ये संभव है? इसका जवाब है हाँ। यदि इन 17 सेकंड्स के दौरान आपकी इच्छा में कोई रुकावट या कोई बाधा ना आए तो आप इतनी ऊर्जा पैदा कर सकते हो कि आपके विचारों के वाइब्रेशंस हकीकत में बदलना शुरू कर देंगे। आपने आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसका इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं और सपनों को मैनिफेस्ट करने के बारे में जरूर सुना होगा। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े से बड़े प्रशंसक भी ये कहते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं, परंतु आज हम उन्हीं में से एक 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जान लेते हैं, जिसे अब्राहम हिक्स के फॉलोअर्स व्यापक रूप से स्वीकार करते हैं। हिक्स ने इस टेक्निक को 17 सेकंड्स रूल या 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का नाम दिया है। लेकिन क्या इसके लिए 17 सेकंड्स ही काफ़ी हैं? नहीं, इसके लिए आपको 17-17 सेकंड्स की 4 साइकिल्स पूरी करनी होंगी। तो चलिए इस प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये 17 सेकंड्स रूल क्या है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हम कंबस्शन पॉइंट किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। कंबस्शन पॉइंट उस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं जब पेट्रोल जैसा ज्वलनशील तरल पदार्थ भाप में बदल जाता है। अगर इस भाप को चिंगारी दिखाएंगे तो क्या होगा? एक धमाका और इसी के साथ एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल इसी तरह से अब्राहम हिक्स ने भी 17 सेकंड्स को कंबस्शन पॉइंट यानी कि दहन बिंदु से रेफर किया है। 17 सेकंड्स रूल के मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एक विचार को 17 सेकंड्स तक रोके रखने के बाद शुरू होता है। हो सकता है आपको ये 17 सेकंड बहुत ही कम समय लग रहा हो, लेकिन 17 सेकंड्स इस एक विलक्षण और शुद्ध विचार से भरे होने चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि इस दौरान कोई और विचार या विरोधाभास नहीं आना चाहिए। इस पद्धति के पीछे सिद्धांत ये है कि यदि आप किसी विचार को 17 सेकंड्स तक अपने दिमाग में बनाए रखने में सक्षम हैं तो आप इसके ऊर्जा कंपन यानी कि एनर्जी वाइब्रेशंस को उत्तेजित कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यदि आप उसी विचार को 68 सेकंड तक रोक कर रखते हैं तो वाइब्रेशंस नाटकीय रूप से बढ़कर इतनी एम्प्लीफाई हो जाएंगी कि उस विचार को मैनिफेस्ट करने के लिए पर्याप्त होंगी। मैनिफेस्टेशन की ये विधि अपनी सरलता और तेजी से बदलाव के कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शुरुआती और अनुभवी लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है। हालांकि यहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 17 सेकंड बहुत आसान लग सकते हैं लेकिन अभ्यास में लाना कठिन है। यदि आपने कभी किसी एक विचार पर फोकस करने की कोशिश की है तो आप जान सकते हैं कि ये कितना कठिन हो सकता है। इसलिए ये भ्रामक रूप से सरल और आसान लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक ऐसी जानकारी के पीछे दौड़ता रहता है जिसे जानने की ज़रूरत ही नहीं है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको गुलाबी हाथी के बारे में ना सोचने के लिए कहूँ तो आप क्या सोचेंगे? आपने शायद इस उदाहरण को लाखों बार सुना होगा, लेकिन ये सच्चाई अभी भी मौजूद है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ना करना लगभग असंभव है। इसलिए इसे सही करने के लिए अभ्यास और अनुभव की ज़रूरत है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी अन्य विचार के आए बिना एक विलक्षण और शुद्ध विचार को बनाए रखना सचमुच एक चुनौती है, खासकर जब तब आप किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं।
तो अब हम ये जान लेते हैं कि इस 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन रिचुअल को कैसे करें। हालांकि बिल्कुल मेडिटेशन की तरह ही 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन रिचुअल में महारत हासिल करने की कुंजी केवल अभ्यास है। जितनी अधिक बार आप अभ्यास करेंगे ये उतना ही आसान होता चला जाएगा, क्योंकि इस अभ्यास के जरिए आप अपने मस्तिष्क को इतने लंबे समय तक एक चीज या एक विचार पर ध्यान केंद्रित करने पर सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। वास्तव में आकर्षण का नियम इस बात पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाता है कि आप इसे इस्तेमाल करके क्या पाना चाहते हैं, यानी कि प्यार हो या पैसा, रिश्ता हो या नौकरी, सब कुछ पा सकते हैं। इस कौशल को सुधारने के लिए यहाँ एक चरण दर चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया दी गई है। फर्स्ट स्टेप, अपना स्थान चुनें। इस दौरान आप अपने 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन रिचुअल के लिए सही माहौल तैयार कर सकते हैं। इस अनुष्ठान को ठीक वैसे ही करने में मदद मिलेगी जैसे आप अपने नियमित ध्यान के लिए करते हैं। इसको करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। जैसा सराउंडिंग आपके मन को भाए और रिलैक्सिंग लगे वो ही चुनें। हल्की रोशनी, सुखदायक संगीत और सुगंधित मोमबत्तियां भी आपको आनंदमय और शांत मन में रहने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा किसी एकांत में या खुले आसमान के नीचे भी बैठ सकते हैं। सेकंड स्टेप, एक विचार चुनें कि आप क्या प्रकट करना चाहते हैं। 17 सेकंड तक आपका ध्यान किस विचार पर केंद्रित रहेगा ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक सकारात्मक विचार होना चाहिए। आप पहले से ही जानते होंगे कि नकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सकारात्मक सोच पर आधारित है। इसलिए केवल जब आप सकारात्मक मानसिक स्थिति में होते हैं तो आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस आपकी इच्छा से मेल खाने के लिए ऊपर उठ सकती हैं और मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ये भी सच है कि हर वक्त आपका दिमाग उन चीज़ों की एक लंबी सूची से भरा होगा जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। हालांकि मैनिफेस्टेशन करते वक्त बिगिनर्स के लिए एक गोल चुनना आदर्श होगा। जब ये गोल पूरा हो जाए तो आप दूसरे गोल पर जा सकते हैं। अपना ध्यान एक से अधिक लक्ष्यों के बीच बांटना मैनिफेस्टेशन के लिए तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक आप ये नहीं जान लेते हैं कि ये कैसे करना है। अपनी उस एक इच्छा के लिए अपने दिमाग को फोकस करें जिसे आप पहले पाना चाहते हैं। आप ये सुनिश्चित करने के लिए स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप पैशनेट हैं और सचमुच चाहते हैं। इस दौरान आप अपनी इच्छा के बारे में जितना हो सके विवरण इकट्ठा करने का प्रयास करें, क्योंकि आप जितने अधिक स्पेसिफिक और डिटेल्ड होंगे मैनिफेस्टेशन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। थर्ड स्टेप, 17 सेकंड्स का मैनिफेस्टेशन टाइमर सेट करें। इस उद्देश्य के लिए आपको कुछ नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप अपने उपलब्ध फोन, अलार्म घड़ी या किसी साधारण सी स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बस पूरे 17 सेकंड तक बिना रुके उस लक्ष्य के बारे में सोचना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। प्रयोजन ये है कि इस दौरान अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें। आपका दिमाग बहुत ही चालाक है। जब आप इसे किसी एक चीज पर फोकस करना चाहेंगे तो ये इधर उधर भागना शुरू कर देगा, लेकिन आप इसे कहाँ चाहते हैं वापस वहीं पर लेकर आ जाएं। हो सकता है शुरू में आपको विचार को रोकना और दिमाग को इधर उधर भागने से रोकना आसान ना लगे। इसके लिए दुखी, परेशान, नाराज या क्रोधित ना हो। बस इसे प्यार से वापस लेकर आ जाएं। ये किसी पेट डॉग या दूसरे जानवर को ट्रेन करने जैसा ही है, इसलिए पेशेंस से काम लें। शुरू में विचारों में व्यवधान आना साधारण सी बात है। बस जब भी आप विचारों में व्यवधान महसूस करें तो टाइमर को रीसेट कर दें और फिर से शुरू हो जाएं। हाँ, टाइमर के बिना 17 सेकंड खत्म होने के विचार से आपका ध्यान भंग हो सकता है, इसलिए एक टाइमर का प्रबंध जरूर कर लें।
यदि शांत और चुपचाप मन से ये सब करना मुश्किल लग रहा है तो इसे एक मैनिफेस्टेशन के रूप में तैयार कर लें और जोर से दोहरा सकते हैं। फोर्थ स्टेप। अब इस स्टेप का सामना करने का समय है। क्या इसके लिए केवल 17 सेकंड काफ़ी हैं? जैसा कि मैंने बताया, अब्राहम हिक्स इसे एक कंबस्टन पॉइंट कहती हैं। 17 सेकंड का प्योर थॉट आपको समान वाइब्रेशन एनर्जी वाले दूसरे विचार के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा और हिक्स के मुताबिक आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए विचारों के ऐसे 4 चक्रों यानी कि 4 साइकिल्स की ज़रूरत है। इसका मतलब हुआ पूरे 68 सेकेंड्स। एक बार जब आप पहले 17 सेकंड पूरे कर लें और टाइमर बंद हो जाए तो एक सांस लें और टाइमर को 51 सेकंड पर सेट कर दें, यानी कि 17-17 सेकंड के 3 और राउंड। अब अपना ध्यान वापस अपने गोल पर फोकस करें और 51 सेकंड तक अपने लक्ष्य से संबंधित विचारों के क्रम पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। यदि आपको ये करना कठिन लग रहा हो तो अपने आप को कोसे नहीं, बस धैर्य रखें और अभ्यास जारी रखें, क्योंकि आपके दिमाग को उस तरह से सोचने को एकाग्र करने के लिए काफ़ी प्रशिक्षण और अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। हो सके तो दिन में ये एक्सरसाइज कई बार कीजिए, परंतु परेशान मूड में नहीं और ना ही रातों में जागकर इसके लिए नींद खराब करने की ज़रूरत है। फिफ्थ स्टेप। अब इसे छोड़ने का और भी कठिन हिस्सा आता है। ब्रह्मांड को आगे बढ़ने और अपना चमत्कार दिखाने का मौका देने के लिए आपको इन विचारों को अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। लक्ष्य पर 68 सेकंड के गहन फोकस के बाद आपको विचारों को बंद कर देना चाहिए और अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यूनिवर्स पर भरोसा रखें। याद रखें कि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस बीच आपको धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है और डाउट को अपने दिमाग में फटकने भी ना दें। अपने रास्ते में आने वाले हर एक अवसर पर अपनी आंखें खुली रखें। अगर आप आश्वस्त हैं कि ये आपके लिए काम करेगा तो अब और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 68 सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक खुले दिमाग की आवश्यकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। यदि आप हमें अपने सजेशंस भेजना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ये हमें हर वक्त प्रोत्साहित करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।